हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। तो ये वाला व्लॉग पिछले वाले व्लॉग के बाद से ही कंटिन्यू कर रही हूँ मैं। और आपको पता ही है मैंने कहाँ छोड़ा था वो। तो अरबी के पत्तों की सब्जी बनाने जा रही थी मैं, वो बीच में ही मैंने छोड़ दिया था क्योंकि लेंथी हो गया था। तो यहाँ पर मैं अगला व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो या ये चिमनी आप देख रहे हैं, जब से मैं आई हूँ ना यहाँ पर इस नए घर में, तो मैंने ये क्लीन नहीं करी है। और पहली बार मैं ये सब चीज़ें यूज़ कर रही हूँ, तो मुझे इतना ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है, लेकिन ये ज़्यादा गंदी हो गई है। तो मैंने सोचा सब्ज़ी बनाने से पहले ना आज मैं इसी को क्लीन करती हूँ। और आप लोगों को पता ही है कि मेरी भी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो छोटे मोटे किचन के काम आज मैं करूँगी, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गए थे। मम्मी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है घर के कामों में, बट उनसे ये सब चीज़ें ना तो आती है ना मैं करवा सकती हूँ। तो ये सारी चीज़ें ना, छोटे छोटे काम जब तक मम्मी है हेल्प कर रही हैं, तो ये मैं खुद कर लूँगी। तो चिमनी का जो ब्लेड है वो मैंने हटा दिया है, और बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है वो मैंने आपको दिखा दिया। उसके बाद ना ऑयल इतना ज़्यादा इकट्ठा हो गया था, मतलब पूरे इस पे। तो डर लगता है खाने वगैरह में भी ना गिरने का। तो इस वजह से आज मुझे ये काम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी लगा, तो मैंने कहा चलो कर देती हूँ। तो ब्लेड हटाने के बाद ना मैं काउंटर टॉप पे चढ़ी और अच्छे से मैं चिमनी को क्लीन कर रही हूँ। और ये वैसे मुझे पतिदेव से करवाना चाहिए था, बट आज मैं ही लग गई इस काम में। और इसके लिए ना मैंने एक सॉल्यूशन भी मंगाया है मीशो से, जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है। जब भी आएगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, लेकिन अभी तक वो आया नहीं था। मैं सोच तो उसी से क्लीन करने के लिए रही थी, बट ये पहले ही इतनी ज़्यादा गंदी हो गई थी, तो मुझे मतलब वेट ही नहीं हो रहा था उस प्रोडक्ट का। तो इस वजह से मैंने आज ही इस काम को करने लग गई मैं। तो मैंने लिया यहाँ पर कोलीन, और कोलीन की हेल्प से ही मैं अभी इसे क्लीन करूँगी, जितनी भी मुझसे हो पाएगी। उसके बाद जब सॉल्यूशन आ जाएगा, जब मैं उसकी हेल्प से करूँगी। तो कोलीन से भी बड़ी ईज़िली ये थोड़ा थोड़ा क्लीन हो रही थी। इसके लिए काफ़ी सारे सॉल्यूशन आप घर पे भी बना सकते हैं यूट्यूब वगैरह पे देख के, लेकिन अभी मुझे इतना आइडिया नहीं था। तो कास्टिक सोडा वगैरह आता है, मैंने एक दो वीडियोस देखी थी कि गर्म पानी करके कास्टिक सोडा वगैरह इस पे डाल के तो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है इसका ब्लेड वगैरह। लेकिन अभी मेरे पास ना तो मेरी अभी उतनी तबीयत ठीक है, और ना ही मेरे पास इतना टाइम था। तो मैंने सोचा वो अगली बार देखेंगे, अभी बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है, तो जैसे भी हो पाता है मैं वैसे ही करूँगी। तो यहाँ पर मैं इसे कोलीन की हेल्प से साफ़ कर रही हूँ। तो ऐसी चीज़ें कोलीन से भी साफ़ हो जाती है। तो बट थोड़ा सा टाइम लेके और थोड़ा सा पेशेंस के साथ मैंने इसे धीरे धीरे क्लीन करा। और जो कपड़ा मैं ले रही थी ना, ऑयल ज़्यादा थोड़ा इस पे चिपक रहा था, क्योंकि खाना बनता है तो वो सब इसी में जाता है, जितना भी धुआं वगैरह निकलता है, भाप निकलती है, और जो भी आप सब्ज़ी वगैरह तड़का लगाते हो वो सब इसी के अंदर जाता है। तो ऑयल अपने आप ही इसमें फैलता जाता है। पूरा ग्रीस हो रखा था इस पे, तो मैं उसको धीरे धीरे से क्लीन कर रही थी कोलिन की हेल्प से। तो ब्लेड मैंने इसका हटा लिया था, ये चिमनी मैंने ऊपर तक पूरी क्लीन कर दी थी। उसके बाद मैं ब्लेड जो है इसका क्लीन करने लग गई थी। तो मैंने थोड़ा थोड़ा जो है, जिससे आप बर्तन साफ़ करते हैं स्पंज, वो लेके, और फिर मैंने इस पे डाला बेकिंग सोडा, क्योंकि मैंने एक वीडियो में देखा था कि बेकिंग सोडे से भी ये बिल्कुल क्लीन हो जाती है। तो फिर मैंने थोड़ा सा पानी गर्म होने के लिए रख दिया, क्योंकि बिना गर्म पानी के ना ऑयल निकलता नहीं है। जो इसका चिपचिपापन है ना, वो बहुत ज़्यादा था चिमनी पे भी और इस ब्लेड पे भी। तो चिपचिपापन निकालने के लिए ही मैंने इसमें जो है ये बेकिंग सोडा, और साथ ही साथ मैंने गर्म पानी होने के लिए रखा है, जो बिल्कुल आपको बॉईल करना है। और जब आप ये रब करने के बाद इस पे डालोगे ना, तो काफ़ी हद तक ये अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो बस यहाँ पर मैंने बेकिंग सोडा डालने के बाद मैं इसको रब करने लगी। और आपको हल्के हाथों से और बहुत ही सेफ्टी के साथ करना है, हाथ कटवट होने का भी डर रहता है इसमें। तो फिर मैंने इसको पलट लिया, ये दोनों तरफ से ही बहुत ज़्यादा गंदा था। फिर मैंने दूसरी साइड भी इस पर थोड़ा सा जो है बेकिंग सोडा डाला, और फिर मैंने इसको रब करना स्टार्ट कर दिया। तो मैंने इसमें थोड़ा सा टाइम लिया है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गंदा था, और टाइम लेके अगर आप चीज़ें क्लीन करोगे ना, तो वो बहुत ईजिली हो जाती है। और ये मेरा फर्स्ट टाइम है जो मैं चिमनी का ये ब्लेड क्लीन करी हूँ। इससे पहले ना तो मैंने कभी यूज़ करी थी डीएलएफ में, वहाँ पर ज़रूरत ही नहीं थी, और यहाँ पर हमें ये लगी हुई मिली है, तो ये मैं इसलिए यूज़ करनी पड़ रही है। तो बस यहाँ पर मैं फ़र्स्ट टाइम ये घर में ही क्लीन कर रही हूँ। तो फिर मैंने इसको एक बार क्लीन कर लिया गर्म पानी से, और थोड़ा सा मैंने रख लिया था। उसके बाद एक ब्रश लिया, और ब्रश की हेल्प से ना जो इनर पार्ट्स है वो मैं क्लीन कर लूँगी। और उसके बाद फिर मैंने इस पे गर्म पानी डाला है। ऐसे कर करके थोड़ा थोड़ा देर में इसको रब कर करके मैं ऐसे ही इसको अच्छे से
क्लीन करने की ट्राई कर रही थी। तो अब देखते हैं ये क्लीन हो पाती है या नहीं एट द एंड। तो ब्लेड एकदम से क्लीन करके मैंने पंखे की हवा में सुखा दिया, साफ़ कपड़े से पोंछ के वापस चिमनी पे ही लगा दिया था और अच्छे से क्लीन हो गई। मतलब जितना मैंने सोचा नहीं था उससे ज़्यादा मैंने सोचा था ये हो नहीं पाएगा, बट एट द एंड मैंने कर लिया। उसके बाद बारी थी सब्ज़ी बनाने की, जो कि कल की बीच में पड़ी हुई थी, पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा। तो यहाँ तक मैंने जो है अरबी के पत्ते ना अच्छे से बॉयल कर लिए थे और इससे पहले की रेसिपी आपको पिछले व्लॉग में मिल गई होगी। तो यहाँ पर मैंने इनको छोटे छोटे पीसीज में कट कर लिया इस तरीके से और इनको रख देंगे साइड में। अब करते हैं मसाला बनाने की तैयारी। तो मैंने ऑयल गर्म किया, उसमें डाल दिया जीरा। जीरा भुनने के बाद टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट बना के रखा था वो मैंने उसमें ऐड कर दिया। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें बेसिक मसाले ऐड करेंगे मिक्स करने के बाद। तो बेसिक मसाले हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और जो मसाला आप अगर यूज़ करते हो कोई भी आपको पसंद हो सब्ज़ी मसाला, वो आप ऐड कर सकते हैं। साथ ही साथ मैंने इसमें थोड़ा सा नमक ऐड किया और इसको ढक के 5-7 मिनट के लिए अच्छे से भुनने के लिए रख दिया। जैसे ही ये ऑयल सेपरेट हो गया और कढ़ाई मसाला छोड़ने लगती है ना, उसके बाद समझो कि मसाला हमारा अच्छे से पक गया, अच्छी सी धीमी धीमी खुशबू आने लगती है। उसके बाद मैंने इसमें जो कटे हुए पीसीस थे अरबी के पत्ते के वो ऐड कर दिए। अब इसको ढक के 10-15 मिनट के लिए पकाएंगे और बॉयल आने तक। तो ये जब अच्छा सा गाढ़ा होने लगेगा तो इसका मतलब हमारी सब्ज़ी बनके रेडी है। और गाइस मैं सच बता रही हूँ, फर्स्ट टाइम मैंने बनाई थी ये। वैसे बोलते हैं कि गले में खराश लगती है, बट बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। उसके बाद बाहर का मौसम मैं आपको दिखा रही हूँ, एकदम से बारिश जो है ना बहुत तेज़ शुरू हो गई थी और आजकल ना मतलब हफ्ता भर हो गया है यहाँ पर बारिश कंटिन्यू हो ही रही है। उसके बाद मम्मी बेचारी कपड़ों को ना इधर उधर डालने में ही लगी थी, पंखे की हवा में सुखाने में, क्योंकि बारिश से ना बस यही दिक्कत होती है। वैसे बारिश अच्छी लगती है, मौसम अच्छा हो जाता है, लेकिन जब कंटिन्यू होती है ना थोड़ी कपड़े सुखाने में दिक्कत आती है बारिश है। तो मम्मी लगी पड़ी थी, कभी बाहर सुखा रही थी तो कभी अंदर। उसके बाद लंच का टाइम हो गया था तो मम्मी ने मेरे लिए भी लंच बना लिया था, अपने लिए भी, और पतिदेव भी घर ही करने वाले थे तो अभी तक तो आए नहीं है। और लंच करते करते साथ ही साथ मैं अपना व्लॉग भी देख रही थी। वेरी गुड मॉर्निंग गाइज़, ये है अगली सुबह। तो मैं उठ गई थी और उठ के जाके मैं नहा के लड्डू गोपाल को स्नान करा रही हूँ। अब साथ में मम्मी वाले भी हैं, मम्मी भी साथ में ले आई थी। तो अब क्या कर रही हूँ ना, मैं दोनों को साथ में नहलाती हूँ, दोनों को श्रृंगार करती हूँ और साथ में बिठा देती हूँ, तो दोनों का मन भी लगा रहता होगा। उसके बाद यहाँ पर मम्मी ने सुबह का क्लीनिंग का काम निपटा दिया था, क्योंकि मम्मी तो मेरे से भी पहले उठ जाती है। तो अभी मैं जो है मम्मी आ रखी है तो मुझे थोड़ा सा इजी हो रहा है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा लेट उठ रही हूँ। मैंने कहा अभी आराम मिल जाएगा, उसके बाद तो मुझे ही करना है फिर। तो मैं उठी, मैंने थोड़ी बहुत डस्टिंग में हेल्प करी मम्मी की। उसके बाद मैं चली गई नहाने। नहा के आके फिर मैंने लड्डू गोपाल को नहलाया, दोनों को, दोनों का श्रृंगार किया अच्छे से। और अब मैं इन्हें मंदिर में बिठा दूंगी। लास्ट में मैंने इनको इत्र लगाया, कैसे लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना। अभी लंच का टाइम हो गया था, मम्मी तो लगी थी कपड़े वगैरह फोल्ड करने में और सुखाने में, क्योंकि बारिश की वजह से ना कपड़े सुखाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। अब मुझे लगता है मेरे को भी ना वो कपड़े सुखाने वाला स्टैंड लेना ही पड़ेगा, क्योंकि बार बार बाहर से कपड़े हटाओ फिर लगाओ तो बड़ी दिक्कत हो रही है। बारिश से मौसम तो बढ़िया हो जा रहा है, गर्मी जो है बिल्कुल नहीं लगती है। और अभी भी आपको विंडो में दिख रहा होगा मम्मी बेचारी कपड़ों में ही लगी है। तो काफ़ी चीज़ मतलब काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है इन चीज़ों में, और कपड़े ढंग से सूखते भी नहीं। और जो हल्की सी स्मेल हो जाती है ना, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है बारिश के बाद, बिल्कुल भी नहीं। मुझे लगता है कपड़े फिर दोबारा ही मुझे वॉश करने पड़ते हैं, तो ये सारी दिक्कतें होती है।
तो उसके बाद मैं आ गई थी मम्मी के हेल्प करने की लंच में बना देती हूँ। तो लंच में मैं आज बना रही थी दाल मलका मसूर वाली। तो दाल मैंने पहले ही सोख करके रखी थी और मैं सिंपल सा तड़का लगाऊंगी दाल में। टमाटर मैंने कट कर लिए थे हरी मिर्च के साथ, लहसुन प्याज हम लोग खाते नहीं है, तो मैंने सिंपल सा टमाटर का तड़का बनाया। और अभी जैसे ही ऑयल सेपरेट हो जाएगा उसके बाद मैं उसमें सोख की हुई दाल ऐड कर दूंगी और ग्रेवी के हिसाब से पानी ऐड करके 1-2 विसल लगाएंगे। और इस कुकर में ना गाइस पता नहीं, इस ये मैंने नया ही लिया था और इतना महंगा लिया है ये कुकर। इसकी ना विसल जो है थोड़ी सी लूज़ है, तो इसमें से ना पानी बहुत ज़्यादा रिलीज़ होता है। तो इसमें ना मैंने एक सॉल्यूशन देखा था यूट्यूब पे, तो मैंने इसमें एक चम्मच डाली है स्टील की। तो ये शायद इसमें काम कर गया, जैसे ही इसकी सीटी आ रही थी ना बिल्कुल भी पानी रिलीज़ नहीं हुआ। तो शायद ये सॉल्यूशन आपके लिए भी अच्छा हो, तो मैंने इसलिए बता दिया। तो कुकर में आप जो भी बॉईल कर रहे हो उसमें एक जो है ना स्पून डाल दो बॉईल करते टाइम, तो पानी रिलीज़ नहीं होगा। उसके बाद मलाई रखी हुई थी 1 हफ्ते की, तो मैंने मम्मी से बोला कि इसका भी घी बना दो। तो मलाई फिर इकट्ठी होती रहती है ना, तो जल्दी जल्दी घी बन जाए तो ना तो स्मेल आती है और मतलब इकट्ठा भी हो जाता है फिर। तो यहाँ पर मम्मी बनाने लग गई थी मलाई से मक्खन। तो मलाई को ना मम्मी ने रात को दही की तरह जमा दिया था, उसके बाद सुबह अब मक्खन बना रहे हैं। तो ये ब्लेंडर की हेल्प से, तो ये ब्लेंडर बहुत अच्छा है गाइज़, आप किसी भी कंपनी का ले लो, ये सब कंपनी के अच्छे ही होते हैं। और मेरा तो मुझे याद ही नहीं है ये कौन सी कंपनी का, क्योंकि बहुत पुराना हो गया है। मैं देख के आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी डाल दूँगी इसका, मैंने ऑनलाइन ही लिया था। तो उसके बाद देखो सीटी आ रही है, तो मैं आपको दिखा रही हूँ बिल्कुल भी पानी रिलीज़ नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर मम्मी ने ना बहुत जल्दी मक्खन निकाल दिया था, और जल्दी इसलिए निकलता है इस ब्लेंडर की हेल्प से। 1-2 मिनट इसे घुमाओ और मक्खन बन के एकदम रेडी हो जाता है। फिर मम्मी ने एक बाउल में ना ठंडा पानी लिया और उसी में अब मम्मी ने जो मक्खन निकाला था ना वो बॉल बना बना के उसमें डाल देगी, जिससे कि मक्खन एकदम इकट्ठा हो जाएगा। तो जैसे लिक्विड होता है ना, लिक्विड की तरह फैला हुआ होता है, तो वो ठंडे पानी में डाल के ना एकदम इकट्ठा हो जाता है और साफ़ भी हो जाता है। तो 2-3 बार मम्मी ने फिर ठंडे पानी से इसे धोया। उससे क्या होता है ना, जब आप इसका घी बनाओगे तो जितनी भी छाछ इसमें रह जाती है ना वो बाहर ही निकल जाती है, और इसको घी बनाने में मतलब इसको पकाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है फिर। तो इसको ना वॉश ज़रूर करना चाहिए मक्खन बनाने के बाद, तो जितनी छाछ है वो अलग हो जाती है। तो फटाफट से फिर घी बन जाता है, 10-15 मिनट ही लगते हैं। वरना तो अगर आप ये वॉश नहीं करोगे ना और जब आप इसका घी बनाओगे तो जितनी भी छाछ होती है ना उसको जलने में पकने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, जिससे घी बनने में काफ़ी सारा टाइम वेस्ट होता है। तो यहाँ पर मैंने ये रख दिया और उसके ना 10 मिनट बाद आके मैंने देखा, तो ये देखो ये इस तरीके का दिखने लगेगा एकदम साफ़ सुथरा। और अगर आप इसे वॉश नहीं करोगे मक्खन को, तो इसमें ना ज़्यादा छाछ दिखती है और उसके ना आपको झाग दिखने लगेंगे। तो ये धोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे सारी छाछ निकल जाए और घी बनने में आसानी हो। तो बस 10 मिनट के अंदर हमारा ये घी बन के रेडी हो गया था। थोड़ा सा ठंडा होने पे मैंने इसे एक कटोरी में छान दिया और ये देखो, तो ये बड़े वाली कटोरी है, ये पूरी भर गई घी से। तो हफ्ते भर की मलाई से इतना घी बन गया। तो अगर आप ऐसे ही हफ्ते भर बना के मतलब पूरे महीने का निकालोगे तो 1 किलो घी बन के ना आराम से तैयार हो जाता है। और मैं डेली का ना 1.5 किलो दूध लेती हूँ, जिसमें मैं घर में दही या छाछ भी बना लेती हूँ और साथ ही साथ ये घी भी बन जाता है। तो ये सारी चीज़ें हो गई थी। उसके बाद लंच भी बन के रेडी हो गया था और पतिदेव और उनके फ्रेंड भी आ गए थे। तो सबसे पहले मैं उन्हीं की प्लेट लगा रही हूँ। तो आज दाल चावल बने थे और साथ में जो अरबी की सब्ज़ी थी ना रात बनाई थी वो बची हुई थी, तो उसको भी मैं साथ में दे दूँगी। तो यहाँ पर मैंने मलका मसूर वाली दाल बनाई है और खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही थी। तो साथ ही साथ मैं उनकी प्लेट लगा दूँगी, मम्मी के लिए भी और अपने लिए भी बाद में लगाऊँगी। और थोड़ी बहुत सैलेड कट करके रख दूँगी, खीरा ही था आज सैलेड में तो वही मैं कट करके रख दूँगी। तो वो कर रहे हैं अंदर वेट लंच का। तो यहाँ पर जो है आज का हमारा सिंपल सा लंच रेडी है।